एक एसएससी में हमारा जो है रीजनिंग का एक पार्ट है डाइस। सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा भी जाता है और हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं इसमें। तो आज सबसे पहले हम, क्योंकि बहुत बेसिक सा चैप्टर है, आप लोग अगर इसे पढ़ोगे तो काफी आसानी से समझ में भी आएगा। तो मैं भी आज सबसे पहले डाइस जो है स्टार्ट कराता हूँ। और डाइस की ये फर्स्ट क्लास होगी, 2-3 क्लास में, ज्यादा नहीं, काफी छोटी टॉपिक है, तो 2-3 छोटी छोटी क्लास में मैं इसे खत्म कर दूंगा। तो सबसे पहले हम जानने की कोशिश करते हैं कि ये डाइस है क्या। तो डाइस की अगर मैं बात करूं ना, तो हिंदी में कहा जाता है इसे पासा। और ये जो डाइस है ना, बेसिकली डाइस इज अ क्यूब। हम कह सकते हैं कि जो डाइस जो है वो क्या है, इज अ क्यूब। ये एक क्यूब है। हिंदी में बोले तो डाइस जो है एक घन है। डाइस जो है एक घन है जिसमें 6 हमारे स्क्वायर फेसेस होते हैं। ठीक है, ये हमारा, अगर मैं ऐसे बना दूं, फिलहाल तो मैं भी ऐसे बना रहा हूं, तो ये जो है, तो इसमें देखो कि आपके 6 सरफेस दिख रहे हैं। एक ये ऊपर का दिखा है ना, एक इधर वाला हो गया। दूसरा आप जस्ट देखोगे ऊपर के, तो ये रहा, ये नीचे का देखो तो ये हमारा दूसरा हो जाएगा। तीसरा आप ये खुद देख सकते हैं, ये जो सामने जो दिख रहा है ये हमारा तीसरा यहाँ पर कहलाएगा। इधर वाली ये आपकी चौथी हो गई, एक पीछे आपकी ये पांचवी, एक इस साइड में छठी। तो ये ऐसे करके जो है हमारे यहाँ 3 मैंने यहाँ पर दिया, ये तीसरा होगा। तो 1 2 3 4 5 बैक का, और ये 6 फेसेस होते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे, तो डाइस तो मैंने बता दिया कि डाइस क्या है, एक क्यूब है। अब डाइस के टाइप्स की बात करें तो जो हमारे एग्जाम में आते हैं, और हमारे डाइस जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। तो हम कह सकते हैं देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डाइस। तो डाइस जो होते हैं, डाइस के 2 तरीके के होते हैं। एक हमारा होता है स्टैंडर्ड डाइस, एक हमारा स्टैंडर्ड डाइस कहलाता है, और एक कहलाता है आपका जो जनरल डाइस। एक जो आपका होता है जनरल डाइस होता है। हिंदी में आप कह सकते हैं, इसे लोग मानते हैं मानक पासा, और इसे बोलते हैं सामान्य पासा। यही नाम है इसका, स्टैंडर्ड एंड जनरल डाइस का। तो सबसे पहले अब हम समझेंगे कि जो जनरल डाइस किसे कहेंगे और स्टैंडर्ड डाइस किसे कहेंगे, और इन दोनों में फर्क क्या है। ठीक है, जनरल और स्टैंडर्ड डाइस को हम सबसे पहले समझते हैं। ठीक है, तो कहा जाता है कि सिंपल सा स्टैंडर्ड डाइस की अगर मैं बात करूं तो ऐसा डाइस जिसके अपोजिट फेसेस, क्योंकि अगर एक डाइस है तो उसके जो है अपोजिट फेसेस होते हैं, 3 पेयर ऑफ अपोजिट, 3 पेयर्स होते हैं अपोजिट फेसेस के। तो उसमें जो है स्टैंडर्ड डाइस की मैं बात करता हूं, तो स्टैंडर्ड डाइस में होता है कि सम ऑफ अपोजिट फेसेस, सम ऑफ अपोजिट फेसेस इज ऑलवेज 7। मतलब कि अपोजिट, अगर मैं 1 2 3 4 5 6 अगर हर एक फेस पर मैं अगर ये लिखता हूं, तो उसके जो अपोजिट फेस, अगर कोई डाइस स्टैंडर्ड है तो उसके अपोजिट फेस का जो सम होगा वो किसके इक्वल होता है, 7 के इक्वल होता है। अगर ऐसा है तो इसका मीनिंग क्या समझ में आता है, पहले मैं आपको स्टैंडर्ड डाइस के बारे में बता देता हूं, फिर मैं जनरल डाइस बताऊंगा। तो सम ऑफ अपोजिट फेसेस इज 7। तो इसका मतलब क्या होगा कि अगर कोई फेस 1 है तो पक्की बात है कि उसके अपोजिट में क्या होगा, 6 रहा होगा, तभी तो 1 + 6 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो एक चीज और हुई कि 6 के अपोजिट में क्या रहेगा, 1 रहेगा। सेम मैं बात करूं 2, तो 2 के अपोजिट में क्या रहेगा, 5, और 5 के अपोजिट में क्या हो जाएगा, 2। तीसरे की मैं बात करूं ऐसे तो 3 के अपोजिट में 4 होगा, 4 के अपोजिट में 3 होगा। तो स्टैंडर्ड जो डाइस होता है ये सबसे आसान होता है, क्योंकि इसमें बिल्कुल क्लियर हो गया कि 1 के अपोजिट में 6, और 6 के अपोजिट में आप कह सकते हैं 1 है, 2 के अपोजिट में 5, 5 के अपोजिट में 2 है, 3 के अपोजिट में 4, 4 के अपोजिट में 3 है। ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगा कि इस पर जो है क्वेश्चन कैसे आते हैं। अब जनरल डाइस हम किसे कहते हैं तो समझ लेते हैं कि कोई भी डाइस अगर जनरल होगा, कोई भी डाइस जनरल होगा, तो उसके जो अपोजिट के फेस कभी क्या नहीं होंगे, 7 नहीं होंगे, जस्ट इसका अपोजिट, है ना। अगर ऐसा है तो वो हमारा क्या कहलाता है, जनरल डाइस कहलाता है। तो पेपर में अगर यदि एक डाइस आपका दिया हुआ रहता है तो उसमें आपको पहचानने के लिए आता है कि आपका जो डाइस है वो स्टैंडर्ड है या जनरल है। एक डाइस का सवाल आएगा, इसके कई सारे केसेस आते हैं, मैं लिखूंगा। सबसे पहले मैं
पहले केस की बात करेंगे कि कौन सा डाइस स्टैंडर्ड है और जनरल है, उसको पहले पहचानने के लिए सीखेंगे और फिर हम बात करते हैं। मैं एक बेसिक सा सवाल लेना चाहता हूं, फिर देखते हैं क्या आपका एक क्वेश्चन होगा। एक डाइस में बनाता हूं, आपको पहचानना है कि ये कौन सा डाइस है। देखो मैंने यहाँ पर 3 डाइस बना दिया। ये एक हमारा पहला डाइस है, ये दूसरा डाइस है, ये तीसरा डाइस है। 3 हमारे पास डाइस हैं, ठीक है। अब सबसे पहले मैंने चलो यहाँ पर लिख दे, देखो 3 4 5 मैंने लिख दिया, ठीक है। फिर मैं एक लिख देता हूँ, देखो 1 है, 2 है, 5 है। उसके बाद जैसे कि मैं लिख देता हूँ यहाँ पर देखो 6 है, 3 है, 1 है। तो ये मेरे पास 3 डाइस हैं। मैंने कहा 3 डाइस हैं। अब आपको पहचानना है कि ये कौन सा स्टैंडर्ड डाइस है और कौन सा जनरल डाइस है, इसे पहचानना है। तो मैंने अभी आपसे कहा कि अगर डाइस 2 तरीके के होते हैं, एक स्टैंडर्ड होते हैं और दूसरा होता है जनरल। तो स्टैंडर्ड डाइस तो मैंने लिख दिया कि सम ऑफ अपोजिट फेस जो होते हैं 7। अगर यदि कोई भी हमारा जनरल डाइस होगा तो उसके जो अपोजिट फेस का जो स्टैंडर्ड डाइस होगा तो उसके अपोजिट फेस का जो सम होगा वो 7 होगा। लेकिन एक बेसिक सी जानकारी और आप रख लें कि अगर यदि हमारा जनरल डाइस होगा तो क्या होगा। दूसरा जो अभी हमने कहा था कि जनरल डाइस, मैंने जो कहा था अभी जनरल डाइस, बस इसमें क्या होता है कि अपोजिट फेसेस के बदले एडजेसेंट, है ना, एडजेसेंट फेसेस का जो सम होता है, एडजेसेंट फेसेस का, है ना, कि सम ऑफ एडजेसेंट फेसेस इज 7। मतलब एडजेसेंट का मतलब आप अच्छे से समझते होंगे। जैसे कि मैं एक अभी डाइस अपने पास नहीं है, लेकिन मैं आपको एक जस्टर से समझाने की कोशिश करता हूं। अगर ये एक डाइस होता तो अगर ये वाला हमारा है तो इसके जस्ट ये ऊपर वाला या इसके जस्ट नीचे या इसके जस्ट इस साइड या इस साइड एक ही अपोजिट होगा, है ना। उसके अलावा कोई भी अगर बच रहे होंगे तो वो सारे के सारे उसके एडजेसेंट हैं। ये इसके जस्ट पड़ोस में है। जो पड़ोसी हम जिसको कह सकते हैं एक तरीके से, वो हमारा क्या होता है, आपका एडजेसेंट कहलाता है, ठीक है, जिसे हम कहते हैं आसन्न हिंदी में। तो ये इसके बगल में है, ये इसके बगल में है, ये इसके बगल में है। चाहे इसकी बात करूं तो इसके बगल में ये है, इसके बगल में ये, इसके ऊपर, इसके नीचे, जो चारों तरफ होते हैं अपोजिट वाले को छोड़कर कोई भी होते हैं वो होते हैं एडजेसेंट। तो उनके जो होते हैं एडजेसेंट के जो है हमें दिख रहे होते हैं एडजेसेंट फेसेस जो हैं उनका सम 7 होता है। अच्छा, अब देखो मैं इसको सॉल्व कर लेते हैं इसी से। अब एक चीज और आपको याद रखना पड़ेगा, अगर एक डाइस का, अगर अपने पास एक डाइस दिया हुआ है तो उसके जो फेसेस जो दिख रहे होंगे ना वो एडजेसेंट वाले दिख रहे होते हैं। अपोजिट फेस एक साथ न तो कभी दिख सकते हैं ना तो कभी छुप सकते हैं। ये एक इतना इंपॉर्टेंट हमारा जो चीज होगा डाइस में कि मैंने क्या कहा कि अपोजिट, एक डाइस के अपोजिट फेसेस न तो एक साथ छुपते हैं ना तो एक साथ दिखते हैं। ये आपके हर जगह काम आने वाला है और इससे ही हमारा डाइस हो गया सॉल्व। देखो जनरल डाइस मैंने लिख दिया, स्टैंडर्ड डाइस पहचानते हैं। मैंने देखा ये देखो एडजेसेंट साइड है क्या, है ना, 3 5 एडजेसेंट है, ऐड किया आया 8, 5 4 ऐड किया आया 9, 3 और 4 को, इन दोनों को आप ऐड करके देखो 3 और 4 को सम कितना आ रहा है, 3 + 4 आ गया ना 7। तो क्या है, दो एडजेसेंट साइड्स के जो सम आ रहे हैं ना फेसेस के, वो किसके इक्वल आ रहा है, 7 के इक्वल आ रहा है। तो इस वजह से इसका नाम क्या होगा, जनरल डाइस होगा। क्या होगा, जनरल डाइस हम इसे कहेंगे। अगली बात करते हैं, ये देखते हैं जनरल है कि स्टैंडर्ड है। 1 5 6 5 2 इन दोनों को हमने ऐड कर दिया, रिजल्ट आ गया देखो 2 + 5 7। तो इसका मतलब हो गया जो सेकंड वाला है ये भी हमारा क्या है, जनरल डाइस है। क्या है, ये भी हमारा जनरल डाइस है। मैं अगले की बात करूं तो देखो 6 + 1 हो तो गया 7, तो 6 + 1 7 आ गया, क्योंकि तो इस वजह से ये भी क्या है, जनरल डाइस ही कहलाएगा। ये भी जनरल डाइस ही कहलाएगा। मुझे लगता है कि आपको जनरल डाइस पहचानने के लिए आ गया। और स्टैंडर्ड डाइस में एक और देखो आपको मैं दिखाता हूं। अब देखो जैसे कि मैं एक और डाइस ले लेता हूं यहाँ पे, ठीक है, मैंने ले लिया, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 4 है। अब आप देखो 1 + 5 6, 1 + 4
5, 5 + 4 9। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि इसमें हमने ये देख लिया कि जो हमारे जो सम है एडजेसेंट फेसेस के वो 7 नहीं आए। अगर ऐसा है मतलब एडजेसेंट फेसेस का सम 7 नहीं आया तो इसका मतलब है ये जो फोर्थ हमारा है ये कौन सा डाइस है, स्टैंडर्ड डाइस है। ठीक है, ये कौन सा डाइस हुआ, स्टैंडर्ड डाइस का है। तो अब मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को स्टैंडर्ड और जनरल डाइस जो है पहचानने के लिए आया होगा। अभी मेरी अगली क्लास जो होगी वो जो पूरा का पूरा जो मतलब अभी तक जो एसएससी में जितने भी पेपर लगभग आते हैं वहीं से आते हैं। हमारे पास 2 डाइस होते हैं, उसे कंप्लीट करना होता है मतलब पहचानना होता है। तो अभी नेक्स्ट क्लास होगी, मैं अभी उसी पर करने वाला हूँ। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को स्टैंडर्ड और जनरल डाइस जो है पहचानने के लिए आ गया हो।